हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एनोवा। ठीक है, जिसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि बाकी स्टैटिस्टिक्स के लिंक्स आपको, बाकी चैप्टरों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है मुझे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक with the help of which the total variations of the data is split into various components which may be attributed to various sources or causes of variation. Simple words में इसमें जो टोटल वेरिएशंस है डाटा में, उनको वेरियस कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके देखा जाता है. देयर मे बी वेरिएशंस बिटवीन द सैंपल्स एंड ऑल्सो विद इन द सैंपल्स. जो वेरिएशंस है वो सैंपल्स बिटवीन द सैंपल्स भी हो सकते हैं, विद इन द सैंपल्स भी हो सकते हैं. बाय कंपेयरिंग द वेरिएंस between the samples and variance within the samples, analysis of variance helps in testing the homogeneity of several population means. अब जो भी हमने variations between the samples and within the samples देखें, इनकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो होमोजेनिटी सेवरल पॉपुलेशन मीन में, मतलब जो डिफरेंट सैंपल्स हैं उनके जो मीन है, उनकी जो एवरेज है, उनमें होमोजेनिटी है कि नहीं है. किस तरीके से चेक करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा. अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे आ जाता है assumptions ऑफ एनोवा, तो किस तरीके से आपको करने हैं और कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैंने लिखी है. द अंडरलाइंग assumptions फॉर द स्टडी ऑफ एनोवा आर: नंबर वन, नॉर्मल पॉपुलेशन. ठीक है, होल पॉपुलेशन from which samples have been drawn are normally distributed. मतलब जितनी भी population है जहां से आपने samples लिए हैं, उनमें normal distribution होना चाहिए. Independence of samples, एक sample दूसरे sample से independent होना चाहिए. The samples are randomly and independently drawn from the population, that is each of the sample is independent of other. मतलब एक sample का दूसरे sample से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. Same population variance, the population from where the samples have been taken should have equal variance. उनके जो variance है वो same होने चाहिए. समझ के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो variance होता है. Additivity, the sum of variances of all the components should be equal to the total variance. जितने भी जो components हैं उनके variance निकालेंगे तो उनके variance को total करेंगे तो वो जो total variance है उनके बराबर होने चाहिए. ठीक है. Uses of ANOVA, ANOVA के uses कहाँ कहाँ कर सकते हैं. Following are some of the uses of ANOVA. Number one, test of the significance between means of several samples. आपको कई सैंपल्स दिए हैं, उनके मीन्स को टेस्ट करना है कि इनके मीन्स जो है वो मीन मतलब एवरेज सेम चलती है कि नहीं चलती. एनोवा इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस whether the means of several samples are significantly different or not. कि जो सैंपल्स दिए उनके जो मीन है वो डिफरेंट है कि सेम है, इसको चेक करने के लिए लग जाता है. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स, सैंपल्स के वेरिएंस को भी चेक किया जा सकता है. एफ रेशियो इन इनोवा is used to test the significance of difference between variance of two or more samples. कि दो या दो से ज्यादा सैंपल्स के जो वेरिएंस हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है, इसलिए भी इसको चेक किया जाता है. स्टडी ऑफ होमोजेनिटी इन केस ऑफ टू वे क्लासिफिकेशन. टू वे क्लासिफिकेशन का भी एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें भी हम स्टडी कर सकते हैं कि जो टू वे क्लासिफिकेशन है उसके अंदर होमोजेनिटी चेक करनी है कि जो दो अलग अलग डेटास दिए हुए हैं, उनके जो डेटा दिए हुए हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होमोजेनियस हैं कि नहीं है. होमोजेनिटी ऑफ डाटा कैन आल्सो बी स्टडीड इन ANOVA of two-way classification because in this case the data are classified into different parts on two bases. ठीक है. Next, test of correlation and regression. ANOVA is used to test the significance of multiple correlation coefficient. The linearity of regression is also tested with the help. Correlation regression की linearity चेक करने के लिए भी हम ANOVA लगा सकते हैं. ठीक है. टेक्निक्स ऑफ ANOVA. ANOVA के दो टेक्निक है, वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन. मैंने सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन खड़े होते हैं इस वीडियो में मैंने करा देने हैं. तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट मेथड आता है, फिर शॉर्टकट मेथड आता है और फिर तीसरे नंबर पे कोडिंग मेथड आता है. और ये तीनों करवाने के बाद फिर मैं टू वे क्लासिफिकेशन कराऊंगा. तो सबसे पहले वन वे क्लासिफिकेशन, इसमें आ जाता है डायरेक्ट मेथड. अब आपको स्टेप्स याद रखने बहुत जरूरी है, अगर स्टेप्स भूल गए तो ये नहीं निकल सकता. ठीक है. मैं क्या करूंगा, आपको स्टेप वाइज करवाता रहूंगा. ठीक है. अंडर डायरेक्ट मेथड द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड. नंबर वन, नल हाइपोथेसिस लेना है. नल हाइपोथेसिस लेना है कि जितने भी म्यू है, मीन है, पॉपुलेशन मीन है, वो बराबर है. ठीक है. दैट इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम वेयर द सैंपल्स have been taken are equal and there is no difference. मतलब mu1 equal to mu2 mu3. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे,
हम वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स निकालेंगे। अभी तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसके स्टेप्स के खत्म होते ही मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताना है, समझ के बाद फिर हम क्या करेंगे, मीन को कंप्यूट करेंगे। मीन को कंप्यूट करने के बाद उनका कंबाइंड मीन को कंप्यूट करेंगे और फिर डेविएशंस लेंगे उनमें में से, फिर डेविएशंस का स्क्वायर निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस। फिर हम उनको k-1 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस करके देखेंगे। कैसे करेंगे वो सारा का सारा बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन स्टेप्स की, कई बार अगर आपको स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस बिटवीन सैंपल्स, जिसको SSB कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस बिटवीन सैंपल्स। मैंने आपको पहले क्या कहा था, बिटवीन सैंपल्स भी निकालना है, विद इन सैंपल्स भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर प्लस n इंटू मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n के मीन के माइनस कंबाइंड मीन का स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा मैंने करके बताया हुआ है। फिर इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 होगी वो होगा k-1, ठीक है। फिर वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, जिसको MSB कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है SSB डिवाइडेड बाय k-1। ये सारे फॉर्मूले आप पॉज कर करके नोट करते रहो, क्योंकि आगे ये काम में आने। अब वेरिएंस विद इन द सैंपल्स, पहले मैंने क्या कराया था, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। अब विद इन द सैंपल्स के लिए हमें क्या करना है, टेक द डेविएशंस ऑफ ईच सैंपल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मीन्स, दैट इज मीन माइनस मीन 1 माइनस x1 माइनस मीन 1, x2 माइनस मीन 2, ऐसे हम x3 माइनस मीन 3 या xn माइनस मीन n कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये लिख दिया, रुको 2 मिनट, मैं इसको जूम करके ये उड़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x3 माइनस मीन 3 आना चाहिए था। फिर क्या करेंगे, फाइंड देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स भी निकालेंगे और डिवाइड करेंगे इनको डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जो कि सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो n-2 आती है। किस तरीके से करेंगे मैंने यहाँ करके बताया हुआ है। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विद इन सैंपल्स, जिसको SSW कहा जाता है, वो निकालेंगे हम। मतलब जितने भी स्क्वायर डेविएशंस हैं उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसे x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस मीन 2 का स्क्वायर डॉट 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 xk माइनस मीन k का स्क्वायर। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे जो कि n-k है। फिर वेरिएंस विद इन द सैंपल्स, जिसको MSW कहा जाता है, उसका फॉर्मूला है SSW डिवाइडेड बाय n-k। हालांकि आपको ये सारी चीजें बोर लग रही होंगी, मगर अगर आपने ये साइड बाय साइड नोट ना की तो आपको आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, टेबल को आपने याद रखना है। अगर टेबल भूल गए तो समझो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो सबसे पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, उसके बाद क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड लास्ट में एफ रेशो। तो सबसे पहले मैंने बिटवीन सैंपल्स बताया था SSB, फिर विद इन सैंपल्स बताया था SSW, और लास्ट में टोटल TSS मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम था k-1, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-k, और टोटल क्या होता है n-1। अब मीन निकालने के लिए ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स है, मतलब MSB निकालने के लिए आपको ये जो SSB है डिवाइड करना है k-1 से, SSW को n-k से। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी एफ रेशो निकल जाएगी। फिर से वही बात, एफ रेशो क्या है, अगर एफ रेशो का टेबल है, टेबल में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने जो V1 और V2 होती है, कैसे देखेंगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब हम देखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट कर देंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। किस तरीके से होगा वो सारा का सारा मैंने बताया हुआ, आप पॉज करके ये सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। 3 varieties of A, B and C of wheat are sown in 5 plots each and the following yields per acre, ठीक है, are obtained। हमने क्या किया, 3 वेराइटी ऑफ व्हीट ली और 5 प्लॉट्स में लगा दी, और जो रिजल्ट्स आए वो आपके सामने। तो ये A, B, C वेराइटी और प्लॉट्स कितने हो गए 5, आपके सामने ये रिजल्ट आए। सेट अप अ टेबल ऑफ एनोवा एंड फाइंड आउट whether there is a difference, significant difference between the mean yields of these varieties। इन वेराइटीज में कोई सिग्निफिकेंट, इनकी मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं और कहते हैं भाई कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों की तीनों वेराइटीज की जो मीन है वो सेम है। तो मैंने ये जो A, B और C है, इसको मैंने क्या ले लिया, x1, x2 एंड x3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो नंबर गिवन थे वही नंबर नीचे लेके इसका टोटल कर लिया, ठीक है, तीनों का टोटल। अब जब आप एनोवा कर रहे हैं तो इतने हाई फाई लेवल पे कर रहे हैं कि मैं आपको प्लस माइनस में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैंने क्या किया, इनका टोटल ले लिया, टोटल लेके इनका मीन कर लिया। मीन 1 क्या होता है, x1 माइनस n1, x1 डिवाइडेड बाय n1, माइनस निकल गया मुंह से। मीन 2 सिग्मा x2 डिवाइडेड बाय
N2 और मीन 3 क्या है, सिग्मा x3 डिवाइडेड बाय N3, तीनों का मीन ले लिया। उसके बाद मैंने ग्रैंड मीन निकाला, ठीक है। कई लोग इसको कंबाइंड मीन भी कह देते हैं, ग्रैंड मीन भी कह देते हैं। ग्रैंड मीन में मैंने क्या किया, x को डबल बार कर दिया, तो ग्रैंड मीन मतलब सारे जो मीन्स है उनका फिर से मीन निकाला। तो सारे मीन कितने, 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ग्रैंड मीन कितना आया, 10। अब मैंने निकालना है बिटवीन सैंपल्स, फिर निकालूंगा विद इन सैंपल्स। तो इसका फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पहले बताया था, SSB इसको कहा जाता है। याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस बिटवीन सैंपल्स, SSB। तो SSB का फॉर्मूला क्या था, N1 जो कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 प्लॉट्स हैं, तो यहाँ आ गया 5। मीन 1, पहले का मीन कितना आ रहा है, 10, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10। और ग्रैंड मीन कितना है, 10, 10, फिर इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। फिर वैसे ही N2 इंटू मीन 2 माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर, फिर प्लस N3 इंटू मीन 3 माइनस ग्रैंड मीन इसका होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज मैंने निकाल के 40 कर दी। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था V1 K-1, K कितना है, क्वालिटीज, कितनी क्वालिटी में दिया हुआ है हमें, 3, ठीक है। तो कितने ग्रेड्स दिए हुए हैं, 3, तो यहाँ K कितना आ गया, 3, तो 3 - 1, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2। अब हमने क्या निकालना है, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स को MSB कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, SSB जो कि यह है 40 डिवाइडेड बाय K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि 2 आया, यहाँ पे कितना आ गया, 20। अब हम ये तो हमने निकाला था ये सारा का सारा बिटवीन सैंपल्स। अब हमें निकालना है विद इन सैंपल्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, यहाँ पे x3 ले लिया। अब आपको सिंपल तरीके से सबसे पहले क्या करना है, x1 का मीन जो ऊपर निकाला था उससे माइनस कर देना है। फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद उसका टोटल कर लेना है। वैसे ही x2 का मीन जो ऊपर निकाला था उससे x2 को माइनस करना है और इसको स्क्वायर कर लेना है। जैसे इसका स्क्वायर और इसका टोटल कर लिया। सिमिलरली x3 का मीन जो ऊपर निकाला था, x3 को उसके मीन से माइनस किया और उसका स्क्वायर कर लिया। तो ये भी हमने सिग्मा x3 माइनस मीन का स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, विद इन सैंपल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस विद इन सैंपल्स, जिसको SSW कहा जाता है, उसमें ये जो तीनों सिग्मे आए हैं इनके स्क्वायर डेविएशंस के, उनका जो है टोटल करना है हमें। जैसे 30, 16 एंड 14, इनका टोटल कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको V2 कहा जाता है, तो जो विद इन सैंपल्स है उसमें अलग तरीके से निकाला जाता है और इसमें अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। बिटवीन सैंपल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो K-1 है, और विद इन द सैंपल्स जो है उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम N-K है। तो टोटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 15 जो हमें गिवन है, क्योंकि 5-5 के 3 सेट है ना, 15 हो गए। तो 15 माइनस K क्या है, 3, मतलब 3 वेराइटीज दी हुई है, तो ये कितना आ गया, 12। तो वेरिएंस विद इन सैंपल्स, यहाँ विद इन लिखना था, रुको 2 मिनट, यहाँ पे क्या लिखना था, वेरिएंस विद इन सैंपल्स। मैं यहाँ स्पीड में लिखना भूल गया, फिर से लिख देता हूँ, वेरिएंस विद इन सैंपल्स जो कि MSW है, उसका फॉर्मूला है SSW। ये जो ऊपर निकला है 60 डिवाइडेड बाय N-K जो कि है 12, तो आपको आंसर आ गया 5। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर एनोवा टेबल के बारे में बताया था, हूबहू वैसा ही टेबल बनाना है और SSB, SSW और इसका टोटल कर लेना है। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि K-1 था, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम और इनका टोटल MSB और MSW। अगर वहां नहीं निकालना चाहते तो ऐसे डिवाइड कर लो, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20, 60 डिवाइडेड बाय 12 इज 5। तो अब हमने F रेशियो निकालनी है जिसका फॉर्मूला है MSB डिवाइडेड बाय MSW। तो F रेशियो में कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 कितनी थी, 2, ये वाली, और V2 कितनी है, V1 कितनी थी, 2, ये वाली, और V2 कितनी है, 12। 2 और 12 के सामने देखें तो टेबल वैल्यू आ रही है हमारी 5% पे 3.89, ठीक है, 3.89 वैल्यू आ रही है। अब ये जो 3.89 F के टेबल में है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4। हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है ना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है टेबल वैल्यू से, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड कि जो इनकी जो मेन यील्ड है ये डिफरेंट है, ठीक है। कैसे देखेंगे टेबल, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का टेबल होता है। अगर हमने देखना है, जैसे V1 कितना देखा था, 2, V1 की जगह 2 देख लेंगे, और V2 कितना है, 12, तो V2 इस साइड है 12, 12 और 2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखो आप, ये कितना आ रहा है, 3.8। मैं जूम करके बता देता हूँ, 3.89 यही आ रहा है ना, ये वाला नंबर, ये 12 के सामने और यहाँ से देखो तो 2 के सामने, ठीक है। तो इस टाइप का एक टेबल आपके सामने होगा जिससे आपको वैल्यूज निकालनी होगी F टेबल का 5% लेवल पे, ठीक है। तो मैं फिर से ऊपर चलता हूँ, क्योंकि बार बार टेबल दिखाऊंगा तो फिर आप उल्टा कंफ्यूज ही ना हो जाए कहीं।
ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ अनडू। ठीक है, तो जो टेबल वैल्यू है वो आ रही है, टेबल वैल्यू जो आ रही है कम आ रही है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ज्यादा, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं इस हाइपोथेसिस को कि तीनों के जो मीन यील्ड है ये बराबर है, बल्कि बराबर नहीं है। अब इसी को शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है? शॉर्टकट मेथड में स्टेप्स थोड़े कम आ जाते हैं। द डायरेक्ट मेथड इज मच calculative and time consuming, and moreover the calculation becomes more complicated when arithmetic mean is not in whole number। अगर मीन पूरे नंबर में ना होता, पॉइंटों में होता, तो माइनस करके स्क्वायर करते तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि कैलकुलेटर से भी पॉइंटों का माइनस करना, पॉइंटों का स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सच केसेस शॉर्टकट मेथड इज यूज्ड, फॉलोइंग आर द स्टेप्स। इन केसेस में शॉर्टकट मेथड लगाना है और ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं। नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल द सैंपल ऑब्जर्वेशंस एंड देयर स्क्वायर्स। एक तो उनका टोटल करना है और उनके स्क्वायर्स का भी टोटल करना है। जैसे सम ऑफ द स्क्वायर्स x1 x2 x3 सिग्मा x1 सिग्मा x2 सिग्मा x3 जितने भी है उनका करना है, और स्क्वायर्स के भी सिग्मा करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताया। फाइंड द करेक्शन फैक्टर निकालना है। टू ऑब्टेन द करेक्शन फैक्टर डिवाइड द स्क्वायर्स ऑफ द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मतलब जो भी टोटल ऑफ वैल्यूज आए उसका स्क्वायर करके उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना। इसमें CF है करेक्शन फैक्टर, T स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ द टोटल यूनिट्स ऑफ सैंपल्स, एंड N है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सैंपल्स। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड TSS टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, टू फाइंड द TSS सब्ट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल सैंपल्स। मतलब जितने भी जो सैंपल्स हैं उनके स्क्वायर करके जो हमने टोटल निकाले हैं उनको माइनस करना है करेक्शन फैक्टर से। करेक्शन फैक्टर क्या था, T स्क्वायर डिवाइडेड बाय N। कैसे करना है वो मैंने करके दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स, जिसको SSB कहा जाता है। और ये कैसे निकालना है हमने, ये हमने जो सिग्मे निकाले थे उनका होल स्क्वायर करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है और माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर से। ये भी मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फिर आ जाता है फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स। तो विद इन द सैंपल्स निकालने के लिए टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को बिटवीन सैंपल्स वाले में से माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता है K-1 और N-K होती है। ठीक है, अब एनोवा टेबल भी सेम है, जो पीछे था वही वाला सेम है। आप पॉज करके एक टेबल बना सकते हैं इसमें कि वो टेबल सेम है। फिर से वही बात कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, वही मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया कि 3 वेराइटीज है ABC, वो 5 प्लॉट्स में लगाई और चेक करो कि इनका जो मीन है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नल हाइपोथेसिस हमने ले लिया कि तीनों के मीन बराबर है, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन यील्ड। तो अब हमने ये जो 3 वेराइटीज ली थी, हर एक वेराइटी को, एक को x1 ले लिया, दूसरे को x2 ले लिया, एक को x3 ले लिया। अब हमने तीनों का x1 x2 x3 का टोटल कर लिया। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाया स्क्वायर का, तो स्क्वायर भी किए इनके और स्क्वायर्स का भी टोटल कर लिया, स्क्वायर्स किए और स्क्वायर्स का भी टोटल कर लिया। अब मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्योंकि जिस मेरे ख्याल से पेपर से पहले ही लोग पढ़ते हैं और मैं टोटल में लेके बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, जो लोग हैं वो हमेशा पेपर से 2 दिन पहले 4 दिन पहले ये वीडियो पढ़ते हैं। अगर मैं टोटल में टाइम वेस्ट करूंगा तो ये 1 घंटे की हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने एक्स का टोटल कर लिया और जो भी उनके स्क्वायर्स हैं उनका भी टोटल कर लिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टी क्या है, टोटल किसका, x1 x2 x3 का, ये आ गया 150। फिर हम निकालेंगे करेक्शन फैक्टर, जिसको CF कहा जाता है। करेक्शन फैक्टर कहते हैं कि टी का स्क्वायर करो, मतलब 150 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि आंसर आ जाएगा 1500। चेक कर लेना। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला, जो कि मैंने पीछे स्टेप्स में बताया था कि ये जो स्क्वायर्स किए हमने, ये जो स्क्वायर्स किए ना, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, इनका टोटल करके करेक्शन फैक्टर से माइनस करना है। तो इनका स्क्वायर का टोटल करो और करेक्शन फैक्टर से माइनस करो, ये आ गया 100। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स में हमने क्या करना है, x1 x2 और x3 जितने भी हमें दिए हैं, ये आ गया x1, ये आ गया x2 और ये आ गया x3, इनका जो टोटल निकला था उसका होल स्क्वायर करके n1 n2 n3 से डिवाइड कर देना है, जो कि 5 है। समझ गए बात? तो यहां से हमारा जो निकला था, ये निकला था 50 40 एंड 60। तो 50 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो इनके नंबर ऑफ आइटम्स थे, जो कि बराबर है 5, माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, हम विद इन सैंपल्स निकालेंगे, जिसको SSW कहते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर स्टेप्स में बताया था, TSS माइनस SSB। तो ये 100 माइनस 40 कितना आ गया, 60। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, तो ये आता है, पहला क्या आता है V1,
k-1 दैट इज 3-1, और दूसरा n-k, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 15 है, माइनस जो वेराइटीज जो डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं वो 3 दी हुई हैं, तो उसको करके आ गया ये 12। सेम एनोवा टेबल बनाना है, सेम टू सेम। तो सबसे पहले लिखना है SSB, ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है SSW, उसके बाद TSS जो हमने सबसे पहले निकाला था, फिर उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख दी, टोटल भी लिख ली, फिर हमने डिवाइड कर दिया MSB, मतलब SSB को 2 से डिवाइड किया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये आ गया, SSW को इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, 5 आ गया। तो अब हमने ये जो F रेशियो है वो MSB डिवाइडेड बाय MSW, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 4। तो जो टेबल वैल्यू मैं आपको पहले भी दिखाई थी वो है 3.89। हमारा जो आंसर आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट डिफरेंस बिटवीन मीन यील्ड्स ऑफ 3 वेराइटीज इज सिग्निफिकेंट। अगर ये हमारा आंसर कम आता और टेबल वैल्यू ज्यादा आती तो इसका मतलब होता कि जितने भी मीन यील्ड्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड क्या बीमारी है, बच्चे डर जाते हैं, कोड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कोडिंग मेथड बहुत ही आसान है। कोडिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सबको कॉमन नंबर से प्लस माइनस डिवाइड करके नंबर छोटे कर देते हैं, ताकि हम जब स्क्वायर स्क्वायर निकालने बैठे तो हमारी कैलकुलेशन करोड़ों अरबों में ना चली जाए। The shortcut method becomes difficult when the magnitude of the given values is large. जो given values हैं वो कई हजारों में होती हैं, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है उनका स्क्वायर या टोटल करना। कोडिंग मेथड सिंप्लीफाइड द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन द शॉर्टकट मेथड एंड इज प्रॉपरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। ज्यादातर ये यूज किया जाता है। कोडिंग रेफर्स टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डाटा बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके उस नंबर को छोटा करना होता है। As F statistics in ANOVA is a ratio, its value does not change if all the given values को कोड कर लें, तो उस पे F statistic में कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं एक। मान लो हमारे पास 4 वेराइटीज हैं, ठीक है, और प्लॉट्स हैं 3, ठीक है। अब इसमें हमने वीट 100 की और ये देखना है कि इनके मीन बराबर हैं कि नहीं। अब अगर ये 200 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करने बैठ के तो हमारी तो फिर टोटल करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जिंदगी तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कोड्स में डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन बता देता हूँ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ दिस। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेंगे कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी मीन यील्ड बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, 200। तो मैं क्या करूंगा, 200 का कॉमन ले लूंगा। तो मैं 200 को 200 से माइनस कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। इसको भी 200 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, 200 से सारे जो है माइनस कर लिए, ठीक है, और बाद में जो बड़े बड़े नंबर आ रहे थे उनको 10 से डिवाइड कर लिया। जैसे यहाँ 200 से माइनस किया, कितना आ गया, मैं यहाँ करके बता देता हूँ। 200 से माइनस किया तो ये आ गया 30, इसको 200 से माइनस किया 70, इसको 200 से माइनस किया -50। तो ये भी तो बड़े नंबर आ रहे हैं, इनको बाद में मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 0 उड़ गए। तो जब 10 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आ गए ना, ये और ये। तो मैंने 200 से माइनस करके 10 से डिवाइड कर दिया ताकि नंबर छोटे छोटे आ जाएं। समझ गए आप बात। तो बहुत आसान हो जाएगा ये बाद में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 200 से माइनस करके 10 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये x1 x2 x3 x4 आ गए। बाकी सारा का सारा शॉर्टकट तरीका है जो मैंने पिछला कराया आपको। क्या करना है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर। अब इन सब के टोटल निकाल लेने। सबसे पहले टोटल निकालेंगे सिग्मा x1 x2 x3 x4 का, तो हमारे आगे टोटल मतलब t आ गया 32.5। करेक्शन फैक्टर CF, ये क्या कहता है, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो t का स्क्वायर किया 32.5 का स्क्वायर, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कि 12 है, 3 के 4 पेयर दिए हुए ना, 3 के 4 पेयर 12, हाँ। तो डिवाइडेड बाय 12 किया, वो आ गया 88.02। फिर क्या किया, TSS जो हमने स्क्वायर किए थे उनका टोटल किया, ये x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का और x4 का स्क्वायर का टोटल किया आपस में और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस किया, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है SSB, मतलब बिटवीन सैंपल्स। जब सैंपल्स के बिटवीन में करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, x1 x2 x3 और ये जो x4 है इसको स्क्वायर करेंगे। x1 का भी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी होल स्क्वायर करके इनकी नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे और करेक्शन फैक्टर से माइनस कर देंगे। तो हर एक की तो 3 आइटम ही है, तो 3 से डिवाइड कर दिया इनको और करेक्शन फैक्टर से माइनस कर दिया स्क्वायर करके, तो हमारे आगे SSB आ गया। फिर हम क्या करेंगे, SSW विद इन द सैंपल्स। इसका फॉर्मूला क्या था, TSS जो ऊपर निकाला ना टोटल 320 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इससे ये जो SSB है 28 पॉइंट समथिंग, ये माइनस करेंगे तो 291 पॉइंट समथिंग आ गया। फिर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम
जो निकालेंगे पहले वाले की V1 K-1 और दूसरे की N-K, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल दी और सेम टू सेम टेबल में हमने पुट कर दिया। सबसे ऊपर SSB मतलब बिटवीन सैंपल्स, फिर विद इन सैंपल्स, फिर टोटल, फिर पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते, फिर MSB और MSW यहाँ पे लिख लिया डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद हमने एफ रेशो के अंदर डाला और हमारा आंसर आ गया 0.25। तो जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिखाया है कि भाई V1 और V2 के सामने आमने सामने देखनी है, तो 5% पे देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.07। हमारी वैल्यू तो बड़ी कम आ रही है, तो जब भी हमारी वैल्यू कम आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को और कंक्लूड करते हैं कि जितनी भी 4 वेराइटीज दी हुई हैं इनके मीन सेम है और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये तो था वन वे टेबल, ठीक है। अब आ जाता है टू वे एनोवा। टू वे एनोवा को किस तरीके से लेके जाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कोडिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। अगर कोई कोड्स वगैरह निकलते हैं, कॉमन चीजें निकलती हैं तो उसको निकाल देना चाहिए। फिर सेकंड है करेक्शन फैक्टर निकालो, उसका फॉर्मूला सेम है T² डिवाइडेड बाय n। फिर क्या है, T क्या होता है, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द जो सैंपल्स की होती हैं, और n होता है जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। फिर हम निकालते हैं TSS का वही सेम फॉर्मूला जो पिछले में करवाया है, जो भी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, उनको टोटल करके और उसमें में से जो माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर जो कि है T² डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट रह जाता है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स। इसमें क्या है, जो टू वे है इसमें कॉलम्स एंड रोज दी होती हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम्स का करना है। कॉलम्स के निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x कॉलम्स का टोटल करो, और कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसका स्क्वायर करना है, माइनस करना है करेक्शन फैक्टर से, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मैंने ये जो सिग्मा एक्स सी का जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये है टोटल ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, समझ गए बात। एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स जो भी कॉलम में है। सिमिलरली अब ये रोज का भी यही काम करना है, ये वाला काम रोज से भी करना है, रोज का भी सेम रहेगा, माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। किस तरीके से करेंगे आपको क्वेश्चन करके ही मैं बताऊंगा। फिर हमने फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल, जो एरर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स वो निकालना है, जो कि है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस कॉलम्स वाला और माइनस रो वाला जो हमने निकाला था। फिर हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बिटवीन कॉलम्स है वो है कॉलन -1, बिटवीन रो वो रो -1, और रेजिडुअल की जो डिग्री निकलेगी वो कॉलन -1 मल्टीप्लाई बाय रो -1 निकलेगी, और जो टोटल नंबर निकलेगी डिग्री की, जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो n-1 होगी। और इसका जो एनोवा टेबल होगा वो इस तरीके से बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं कि सबसे पहले कॉलम्स का लिखेंगे, फिर रोज का, फिर एरर्स का। वैसे कॉलन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, रो की डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, जो कॉलम्स का निकलेगा उसको कॉलन वाले से डिवाइड करेंगे, जो रो का निकलेगा उसको रो वाले से डिवाइड करेंगे, और जो एरर का निकलेगा उसको रो और कॉलन की जो डिग्री फ्रीडम है उससे डिवाइड करेंगे। बस एफ रेशो में ध्यान रखना है। एफ रेशो में ये जो कॉलन है ना, कॉलन, इसको भी एरर से डिवाइड करना है, और ये जो रो है इसको भी एरर से ही डिवाइड करना है, ये बात याद रखनी है, समझ गए बात। अब इंटरप्रिटेशन वही कि अगर हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आती है तो हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू जो टेबल वैल्यू है उससे ज्यादा आती है तो रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने करके बताया, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, अब आप समझ लेना। The following data represents the number of units of a commodity produced by 3 different workers using 3 machines. ये वर्कर हैं ABC और मशीन्स है XYZ। उन्होंने इतना इतना काम किया है जो टेबल में गिवन है। अब क्या करना है, whether the mean productivity is same for all the different machines, कि जो मशीनें हैं उनकी जो एवरेज है वो सेम है, या फिर वेदर जो 3 वर्कर्स हैं उनकी मीन प्रोडक्टिविटी सेम है। तो इसमें वर्कर्स की भी देखनी है, मशीन्स की भी देखनी है, तो तभी ये टू वे कहा जाता है, ठीक है। अब लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस कि भाई जो मीन प्रोडक्टिविटी है मशीनों की भी सेम है और वर्कर्स की भी सेम है। तो अब हमने क्या किया, ये जो चीजें गिवन है ना, हमने हूबहू ये x1 x2 और x3 ले ली, ठीक है। वर्कर्स उधर के उधर ही लिख दिए और मशीन्स इधर की इधर। तो हमने पहले डाटा सेम ले लिया, यहां से ले लिया x1 का टोटल, x2 का टोटल, x3 का टोटल, और यहां से हमने जो है रोज उनके टोटल निकाल लिए। रोज के टोटल कैसे निकाले, 16 प्लस 64 प्लस 40 दैट विल बी इक्वल टू 120। तो इधर से भी हमने रो के टोटल कर लिए, इधर से तो टोटल किए ही थे कॉलम्स के, इधर से भी रो के टोटल कर लिए। फिर एक और स्क्वायर डाटा, ये जो x1 है इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे 16 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसका टोटल कर लिया।
वैसे ये जो x2 है इसका स्क्वायर किया और इसका टोटल कर लिया, वैसे ये जो x3 है इसका टोटल मतलब इसका स्क्वायर किया और इसका टोटल कर लिया। ये चीजें तो बेसिक्स हैं, ये प्लस माइनस स्क्वायर तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, टोटल मतलब x1 x2 और x3 का टोटल निकाला। ये जो है 84 प्लस 192 और 124 का टोटल निकाला, ये निकला 400। फिर निकालेंगे करेक्शन फैक्टर, उसका फॉर्मूला पुराने वाले ही, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। टी स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो आ जाएगा 17,777.78। तो मैं कहूंगा 1771 4 टाइम्स 7.78, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। फिर निकालेंगे टीएसएस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अब हमने क्या करना है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स जो निकाले इनके सम को टोटल करके करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 3694.22। फिर हम क्या करेंगे, सम स्क्वायर ऑफ कॉलम्स। अब कॉलम्स कौन कौन से आ रहे हैं, 84 92 और 124। तो इनके इंडिविजुअल का स्क्वायर कर करके डिवाइडेड बाय इनकी नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, तीन तीन ही है ना, तो उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे तो हमारे आगे रिजल्ट्स आ जाएंगे। वैसे ही रोज का करेंगे, रोज का कितना आ रहा है, 120 184 एंड 96। तो अगर मैं ये करूं 120 184 एंड 96, इनका स्क्वायर करके जो नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स रोज में कितनी है, तीन ही है ना, अगर चार होती तो चार कर लेते, मगर यहाँ पे तीन है तो तीन से डिवाइड कर देना इसको और माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब हमने निकालना है सम स्क्वायर ऑफ एरर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, टीएसएस, जो कि मैंने ऊपर निकाला है 3694.22 माइनस ये जो कॉलम्स वाला आंसर है और माइनस जो रो वाला निकाला है, उसको दोनों को टोटल से माइनस करेंगे तो ये एरर वाला आ जाएगा। फिर जो मैंने ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी, टोटल वाले की n-1, कॉलन वाले की कॉलन -1, रो वाले की रो -1 और एरर वाले की कॉलन -1 इंटू रो -1। फिर आपको ये जो टेबल है वो जो मैंने ऊपर बताया था स्टेप्स में, वही सेम टू सेम है। पहला जो सम स्क्वायर ऑफ कॉलम्स लिखना है, फिर रोज लिखना है, फिर वो एरर वाला पार्ट और लास्ट में टोटल, ठीक है। और फिर कॉलन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलन -1, रो की डिग्री ऑफ फ्रीडम रो -1 और कॉलन -1 इंटू रो -1, ये रेजिडुअल की डिग्री आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, अब हमने निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। कॉलन वाले का उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस कर मतलब डिवाइड कर दिया, रो वाले का उससे कर दिया जो उसकी निकली, और ये जो एरर वाला है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकली है उससे डिवाइड कर दिया, तो इनके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एफ रेशो निकालेंगे। मैंने एफ रेशो में बताया था कि चाहे रो चाहे कॉलन हो, डिवाइड किससे करना है, एरर वाले से। तो हर एक को एरर वाले से डिवाइड करके फर्स्ट का आ गया 12.515 और जो दूसरे वाला है रो वाला है उसका आ गया 8.43। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन में, देखते हैं मशीन्स में, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ली थी यहाँ पे 2 और जो दूसरी वाली लेनी थी वो लेनी है 4, क्योंकि हम रेजिडुअल वाले से कंपेयर कर रहे हैं ना। तो जब हम टेबल वैल्यू देखते हैं इसका तो 6.94 आता है। टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, मैं आपको बताया था कि V1 देखो, V1 कितनी हमने लेनी है 2 और V2 कितनी लेनी है 4। अब V1 2 और V2 4, तो इसके सामने यही रिजल्ट आया ना, मैं ये ले लेता हूँ, ये और ये 4, ठीक है, ये 2 और 4, तो ये रिजल्ट आया 6.94। तो ये जो 6.94 है हमारा आंसर इससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, जो पहले वाला आंसर है हमारा वो आ रहा है 12.15, तो हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है। तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है ज्यादा और जो हमारी जो टेबल वैल्यू है वो आ रही है कम। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है ज्यादा और टेबल वैल्यू आ रही है कम। हेंस द मीन प्रोडक्टिविटी इज नॉट सेम फॉर 3 मशीन्स। जो तीनों की तीनों मशीन्स हैं उनकी जो मीन प्रोडक्टिविटी है वो सेम नहीं है। दूसरी तरफ वर्कर्स का देखें तो इसका भी V1 जो है वो 2 आ रहा है, वर्कर्स का 2 आ रहा है और जो इसका भी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 4 आ रही है, मतलब 2 और 4, ठीक है। इसके हिसाब से भी 2 और 4 के हिसाब से भी वही आता है 6.94 और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इस केस में भी वो 8 पॉइंट समथिंग आ रही है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज्यादा है और जो टेबल वैल्यू है वो कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को इस केस में भी रिजेक्ट करते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि जो वर्कर्स है उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट आ रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस स्टैटिस्टिक्स के बाकी टॉपिक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।